हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम देखेंगे 16 संस्कार, जो हायर एजुकेशन यूनिट नंबर 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो हमको समावर्तन तक पता होना चाहिए कि समावर्तन क्या होता है। सबसे पहले होता है गर्भाधान सेरेमनी, यानी कि जब गर्भ का धारण होता है तो इससे हम जीपीएस से इसको रिलेट कर सकते हैं। पहले हो गया गर्भाधान, फिर पी से हो गया पुंसावन, यानी कि मेंटल डेवलप ऑफ बेबी इन वोम्ब ऑफ मैन। तो गर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। फिर आता है सीमांतोनयन, जो 4 से 8 महीने हो जाते हैं। जब बेबी को कंसीव करने में 4, 6 और 8 महीने रह जाते हैं, तब होता है सीमांतोनयन। फिर एक होता है जातकर्मा। जातकर्मा यानी कि बेबी को दोषों से बचाने के लिए इसको किया जाता है, जातकर्मण को। फिर नामकरण, जन्म पत्रिका के हिसाब से 11वें दिन, जन्म के 11वें दिन नामकरण किया जाता है। फिर होता है निष्कर्मण, गो आउट, यानी कि घर से बाहर बच्चे को लेकर जाया जाता है 4th महीने में, 4 महीने के बाद। फिर होता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन पहली बार बच्चे को यहाँ पर भोजन या अन्न खिलाया जाता है। विद्यारंभ, यानी कि एजुकेशनल फॉर्मली स्टार्ट होती है, जो शिक्षा होती है वो औपचारिक रूप से विद्यारंभ से स्टार्ट होती है। फिर होता है उपनयन संस्कार, ब्रह्मचर्य यहाँ से शुरू हो जाता है और पढ़ने जाओ ऐसा बच्चों को कहा जाता है। और इसे ही द्विज या रीबर्थ या ट्वाइस बोर्न कहा जाता है। और इसी में जो 4 होते हैं, जैसे 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण में अलग अलग उपनयन संस्कार की आयु होती थी। जैसे ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 22 वर्ष, वैश्य के लिए 24, और बच्चे 3 वर्णों में ये होती थी, शूद्र वर्ण के लिए नहीं होती थी। और बच्चे को इस समय सवित्री पतिता के नाम से जाना जाता था। और बच्चे को मैनर्स की शपथ दिलाई जाती थी कि मैं वेदों को पढ़ूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। 10वां था मेघ ज्ञान। ये सावित्री व्रत और मेमोरी या इंटेलिजेंस के बारे में है। डेवलप ऑफ ब्रह्मचारीज मेंटल पावर, जो ब्रह्मचारी की मेंटल पावर है वहाँ ये यहाँ पर विकसित हो जाती थी। उपकर्मा, उपकर्मा में जो एकेडमिक सेशन है, जब आरंभ होता था श्रावण पूर्णिमा के दिन, जुलाई अगस्त महीने में, तब इसको कहा जाता था उपकर्मा। और उत्सर्जन, उत्सर्जन जो एकेडमिक सेशन होता है हमारा, वो समाप्त हो जाता था तब। और समावर्तना, समावर्तना का मतलब होता था दीक्षांत समारोह। जैसे हमारी एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो होता है समावर्तन, जिसे फेयरवेल पार्टी भी कहते हैं। तो ऐसे ही एंड ऑफ स्टूडेंटशिप और ब्रह्मचर्य पीरियड, ये है हमारे संस्कार। फिर विवाह संस्कार, और फिर एक होता है जंगलों में जाते हैं जब, जिसे वानप्रस्थ संस्कार। फिर हमारा होता है अंतिम संस्कार। तो इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं और 13 तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।